हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का व्लॉग सुबह से कुछ भी शूट नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिनको पहले करने पड़ते हैं व्लॉगिंग, फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो शाम का टाइम हो चुका है दोस्तों, सूर्यास्त भी हो चुका है और हम आए थे छत पर कपड़े उठाने के लिए, लेकिन कपड़े सूखे ही नहीं हैं। कपड़े जैसे डालो वैसे ही रहते हैं। इस टाइम 2 दिनों में सूखते हैं। उन्हीं कपड़ों को तो 3-3 4-4 दिन लग जा रहे हैं सूखने में। जो सूख गए हैं उनको लेकर नीचे चलते हैं, बाकी हमने अंदर फैला दिए हैं ताकि ओस से और ना भीगे। बाकी मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडक वाला है, ठंडक तो पड़ ही रही है। और अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी धूप निकल आती है दोपहर में, फिर सुबह शाम गलन वाली ठंडी हो रही है, हाथ पैर बिल्कुल कांप जैसे रहे। तो चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। और पहले सोच रहे थे अपनी रसोई में बनाने के लिए, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है तो यहाँ पर अब हम कुछ भी नहीं बनाएंगे और अब नीचे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो चुका है और सामान लाने में ही अंधेरा हो जाएगा। और इस टाइम आंगन में आग जल रही है और काफ़ी टाइम पहले ही जलना शुरू हो जाती, सभी के घरों में इस समय आग जल रही है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो गाँव में तो भाई आग का सहारा सभी लोग ले लेते हैं और आग जलाकर जब टाइम मिलता है तो सभी लोग हाथ पैर सेंक लेते हैं। और दोस्तों, आज भयंकर से भी भयंकर वाली ठंड पड़ रही थी। दोपहर से ही आग जल रही थी। दोपहर क्या, सुबह भी जलती है, शाम को भी जलती है और आज थोड़ा जल्दी से ही आग जल गई थी। और यहाँ पर चारू पढ़ाई कर रही हैं, ट्यूशन से आ गई थी, उसके बाद ये अपना काम कर रही बुआ के साथ में बैठकर और कह रही थी बुआ आज हम आपसे भी ट्यूशन पढ़ेंगे। तो वहाँ पर पढ़ाई हो रही है और इधर हम शाम को खाना बनाने की तैयारी में लग गए हैं। और दोस्तों, जब भी खाना बनाने का समय आता है दोपहर या सुबह या शाम को, तो आधे से ज़्यादा वक्त यही सोचने में निकल जाता है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम गोभी लेकर आए थे, सोच रहे थे गोभी की सब्जी बना लेते हैं। और गोभी के दोस्तों जो डंठल होते हैं उनको हम निकाल के अलग रख रहे हैं और उसके बाद गोभी को भी अच्छे से धो लेंगे और इनके डंठल को भी। और आज कुछ नया सा करने जा रहे थे, तो सबसे पहले गोभी को अच्छे से साफ कर लेते हैं और गोभी के जो डंठल अभी हम निकालेंगे उनको भी अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है। खाने में रोज रोज समझ में नहीं आता क्या बनाए, तो गोभी समय सस्ती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती हमारे यहाँ। सुबह आलू मटर की सब्जी बनी थी, शाम को फिर सब्जी सोच रहे हैं सब्जी नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। तो यहाँ पर गोभी धुल के ले आए हैं और ये देखिए इनके डंठल निकले हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये डंठल गाय को डाल दिए जाते हैं खाने के लिए, सभी लोग डाल देते होंगे, लेकिन आज सोच रहे हैं इनका कुछ बनाते हैं और साथ में इसका भी बनाएंगे कुछ। तो एक गोभी से 2-2 चीज़ें बनाएंगे और देखते हैं हमारा हम जो बनाने जा रहे हैं वो उस काम में सफल होते हैं कि नहीं सफल होते हैं, सबको वो चीज़ पसंद आती है कि नहीं पसंद आती है। तो फटाफट से तैयारी करते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि सारे काम धीरे धीरे आग के किनारे करने पड़ रहे हैं। तो आज खिलाएंगे हम आपको गोभी के डंठल की रेसिपी। खाने के लिए तैयार हो जाओ, सब लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ भाई, गोभी तो सभी लोग खाते हैं, कभी कभी डंठल भी खा लिया करो। और इनका ऐसा बना के दिखाएंगे ना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं और इनको भी अच्छे से छील लेते हैं। सबका रिएक्शन दिखाएंगे, वो पता नहीं कर पाएगा कोई कि डंठल का कुछ बना के खिलाया। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो डंठल निकाल के रखे हैं ना, उनको हमने अलग अलग कर लिया है और इनके ऊपर का जो छिलका होता है ना पतला वाला, उसको हम चाकू से छील लेंगे और उसके बाद बारीक सा काट लेंगे। अगर इसमें पत्ते लगे होते हैं तो और भी अच्छी बात है। और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि
कैसे बनकर तैयार हुए थे डंठल के पकौड़े। तो बस बहुत ही बारीक से हमने काट दिया था। अगर आप मोटे भी काट रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इनमें जो पत्ता लगा होता है उसको भी हमने साथ में ही काट लिया था ताकि थोड़ा सा हरापन आ जाए, पकौड़े देखने में भी अच्छे लगे, खाने में भी अच्छे लगे। तो आज कोई भी चीज़ हमारी बर्बाद नहीं गई थी। गोभी तो गोभी, उसके डंठल भी आज हमने बना डाले हैं। सिर्फ उनको आज कुछ बना के खिलाएंगे। इसका खाओगी कि नहीं खाओगी? हाँ। जो उधर चाय बन रही है उधर तुम्हारे लिए पत्ता भी डाल दो दीजिए। इस वाले तो नहीं करता। अभी थोड़ी रात हो गई है। अभी रात हो गई, सुबह नहीं है। क्या रात हो गई, सुबह नहीं है। तो क्या करें? और वो जो जो जिसका ज्यादा है उसका क्या बनेगा? उसका तो कुछ बनेगा, तुम देखती रहो बस बैठ के। और ये आज हम पहली बार बनाने जा रहे थे तो हमने सोचा अगर अच्छे बनेंगे तो आप लोगों को भी बता देंगे, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और आप लोगों के मन की बात है, ना मन करे तो ना बनाइए। लेकिन हमारे यहाँ तो दोस्तों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, इतने पसंद आए थे कि वो तो आप लोगों को आगे ही पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और उधर ननद जी गोभी को कद्दूकस कर रही हैं क्योंकि गोभी का भी कुछ बनाना है। तो दोनों लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, वो गोभी को कद्दूकस कर रही हैं, इधर हम डंठल को काट रहे हैं। बड़ी ही हंसी वाली बात भी हो रही थी साथ साथ में कि ऐसा कभी कुछ अलग सा बनाओ ना तो हंसी भी आती है, थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कोई चीज़ बर्बाद ना हो जाए या किसी को पसंद ना आए। तो ये डर तो बना रहता है जब हम कोई चीज़ पहली बार बनाते हैं। अच्छा है हाँ देख लो, अच्छा फूल बन गया ना। तो चारू ने अपना होमवर्क कर लिया था, उसके बाद वो खेल में लगी रहती हैं। और इस समय बच्चे भी सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खेलने को मिल नहीं रहा है, कहीं बाहर जाने को मिल नहीं रहा है, स्कूल भी बंद हो गए, तो घर पर ही सबको परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। और तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें किया करती हैं। और चाय भी बन रही है उधर क्योंकि ये भी थोड़ा बाहर से आए थे और देवर जी भी थोड़ा बाहर से आए हुए हैं, तो सभी को ठंड लगी हुई है क्योंकि बाहर की जो हवा होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, शीत लहर कह सकते हैं। तो जब गाड़ी से आओ तो ठंड ज़्यादा ही कुछ लगती है। और यहाँ पर चाय बन चुकी थी तो चारू को ननद जी खिला रही हैं, जो ब्रेड होती है वो खिला रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है बेसन, इसको फिर हमने दोबारा अच्छे से धुल लिया था, जो डंठल थे उनको इसमें मिला दिए हैं जो। और फिर इसमें हमने काली मिर्च, हरी मिर्च, नमक का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा नमक और इसमें डाल देते हैं। वैसे हमने पीस लिया था लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने ऊपर से डाल दिया है। हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है और फिर इसमें डाल देते हैं हींग। हींग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पर हम डालने जा रहे हैं चाट मसाला ताकि जो हमारे पकौड़े हैं चटपटे से बनकर तैयार हों। और बाकी इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, बस इतनी ही चीज़ों से हमने डंठल के पकौड़े तैयार किए थे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिलाना है, हाथों से ही हम मिलाए दे रहे थे। अगर आपको ज़्यादा तीखे बनाने हैं तो और मिर्च डाल सकते हैं, पर बने बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने तरह तरह के पकौड़ों के नाम सुने होंगे लेकिन डंठल के पकौड़े अगर आप लोगों ने पहली बार सुने तो बताइएगा, अगर आप लोगों ने बनाकर ट्राई किए हैं तो भी बताइएगा। और आज तो भाई हम पहली बार बनाने जा रहे हैं। तो तेल हमने रख दिया था कढ़ाई में, तेल गर्म हो चुका है, उसमें अब हम छोटे छोटे से पकौड़े बनाकर डालते हैं। जो आंच थी गैस की बिल्कुल उसको हमने धीमा कर दिया है, धीमे धीमे पकाएंगे तो अच्छे से पकौड़े अंदर तक पक जाते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और इस समय हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे, उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं और दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। रात में ही प्रयास करते हैं कि आप लोगों की रिप्लाई दे, लेकिन उस चक्कर में वीडियो का काम भी करना होता है और बाकी के जो काम होते हैं वो भी निपटाने होते हैं। अगर दिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो दिन में समय मिल जाता है, लेकिन इस समय वो भी नहीं
मिल पा रहा है। तो जैसे ही हमको समय मिलता है आप सभी लोगों के हम रिप्लाई देते हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों के कमेंट हम पढ़ते ज़रूर हैं, काम करते जाते हैं और आप लोगों के कमेंट पढ़ते जाते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं। तो दोस्तों पकौड़े बनते जा रहे हैं। एक बार के हमने निकाल लिए हैं, दोबारा के डाल दिए हैं, वो भी बस पकने ही वाले हैं। और चाय तो पहले ही बन चुकी थी, तो चाय के साथ कोई भी पकौड़े नहीं खाएगा, चटनी के साथ हम लोग खाएंगे। और उसके बाद अभी खाना भी बनाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। गोभी कद्दूकस करके रखी हुई है, बस ये पकौड़े बना लेते हैं और फटाफट से खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और जिस हिसाब से हमने सोचा था कि शायद अच्छे ना बने और या किसी को पसंद ना आए या हमको खुद ना पसंद आए, उस हिसाब से ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट क्रंची बने हुए थे। तो दोस्तों गोभी के डंठल के पकौड़े बनकर हो गए हैं तैयार। और यहाँ पर आग जल रही थी, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो पापा जी के लिए हम पहुँचा देते हैं, मम्मी गई थी देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम सभी लोग खाएंगे। और चारू को तो बड़े ही पसंद आए थे, उन्होंने कहा बस इतने ही बनाए हैं, मतलब ज़्यादा बनाती। अच्छी बनी है बेटे काहे की डंठल पकौड़े पतले अच्छे बने न बने। अच्छा पता नहीं चला डंठल है ना, एकदम अलग स्वाद है। बढ़िया, कुछ नया ना, अलग स्वाद। तो दोस्तों करारी करारी हमारी डंठल की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। जिस हिसाब से लग रहा था स्वाद नहीं आएगा। गोभी की है ना, गोभी की, ये पता ही नहीं कर पा रही काहे पकौड़ी है, तो बहुत ही अच्छी बनी है। और दोस्तों डरते डरते हमने बनाई थी, लेकिन नहीं सोचा था कि इतने अच्छे बनेंगे कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप किसी को बिना बताए खिला देंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि आखिर ये पकौड़े हैं किस चीज़ के। तो चारू आप लोगों को खिला रही है, आप लोग खा लीजिए। सारी पकौड़ी साफ़ हो चुकी हैं और अच्छा लगा, सबको पसंद आई। और सर्दियों में ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं, सभी के घरों में बनती रहती हैं। बस इतनी ही बनाया था, क्या और बनाते क्या, अब इनको और बनाते, तो किसी और दिन ढेर सारी बनाएंगे ना। बाजार जाना, वहाँ पे डंठल पड़े होंगे। हाँ, जो डंठल पड़े होंगे दिन के ले आएंगे ना बाजार से, वही सारी पकौड़ी बनाएंगे। ठीक, अब बनाएंगे हम गोभी के पराठे। पराठे खा लेना ठीक, इसके साथ मेरे चारों साथ चटनी के साथ। ये देखो रखी चटनी। ठीक, एक चटनी तो बस फिर किसी दिन बढ़िया अच्छे अच्छे से बना देंगे ना, बहुत सारा बनाएंगे। करारी करारी गोभी की नहीं, गोभी की डंठल की करारी करारी पकौड़ी बनके तैयार हो गई थी। पहली बार आज हमने बनाई है, अच्छी लगी, अच्छी है, बहुत अच्छी खाती रहो ना। डंठल की पकौड़ी, डंठल की पकौड़ी, यकीन नहीं होगा किसी को कि ये डंठल की पकौड़ी है। डंठल के पकौड़े का नाश्ता तो कर लिया था, अब आ गए खाना बनाने के लिए। तो उसी कढ़ाई में हमने तेल बचा लिया था थोड़ा सा, और उसमें अजवाइन डाल दी है, जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च काट के डाल देते हैं, लहसुन प्याज। तो लहसुन को थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद प्याज को डालते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है। और यहाँ पर चारू उंगली में चटनी लगाकर दिखा रही है कि मेरी उंगली कट गई है, और सबको इसी तरह बेवकूफ़ बना रही है कि इसमें खून लगा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए मसाले, यानी कि जो प्याज था हमारा पकने वाला, इसमें हमने डाल दी है हल्दी, और उसके बाद इसमें डाल देते हैं हींग। बाद में आज हमने हींग डाली है ताकि अच्छे से स्वाद आए, जले ना, क्योंकि पहले डाल दो तो थोड़ा सा जल जाती है। और फिर इसमें हम डाल देते हैं नमक। अजवाइन डालने से पराठों का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसी वजह से हमारे यहाँ गोभी के पराठों में अजवाइन डाली जाती है। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी, तो यहाँ पर जो गोभी रखी हुई है ना कद्दूकस की हुई, उसका पानी निकाल कर अब इसमें हम डालते हैं।
और यहाँ पर काफ़ी पानी निकल रहा था, तो वही ये हमारी बिटिया रानी पूछ रही है इसका पानी क्यों निकाल रही हो, क्या करोगी, इसका क्या बनाओगे, कितने सारे सवाल करती हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन करो बस मुंह बंद हो जाता है, कुछ नहीं बोलती हैं। और छोटी थी तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करती थी, लेकिन जैसे जैसे समझने वाली हो गई हैं वैसे वैसे अब ये कम बातें करती हैं कैमरे पर। तो यहाँ पर इसमें हमने मैगी मसाला डाल दिया था, अच्छे से पका लिया है, भरावन तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम आटा लगा लेते हैं और ऊपर से डाल देते हैं इसमें धनिया। तो दोस्तों आटा हमने तैयार कर लिया था, मम्मी आ गई हैं भरवाने के लिए, क्योंकि पराठे बनाओ या कचौड़ी बनाओ सबको गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और एक साथ जब सभी लोग खाने बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जल्दी जल्दी बनाने में। तो मम्मी आ गई हैं बनवाने के लिए, मम्मी इधर भर दे रही हैं, इधर हम बेल कर सेंक लेंगे। और वैसे तो दोस्तों कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, सबके लिए दिक्कत परेशानी है, लेकिन हाँ एक चीज़ का रहता है कि खाने और बनाने में थोड़ा सा आराम हो जाता है। भले ही बाद में बर्तन धुलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन बनाने खाने में कोई दिक्कत नहीं, ना तो पसीना टपकता है ना ही गर्मी लगती है। और आग के किनारे खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पर बस बातें हो रही हैं, पापा जी आ गए थे हाथ पैर धुल के, तो वो आग सेंक रहे हैं इधर बैठकर। तो बस इधर गर्मा गर्म बनते जाएंगे, इधर सभी लोग बैठकर खाएंगे। और इस समय कोई भी ठंडा खाना नहीं पसंद करता है, अगर रोटी भी हो तो गर्म ही हो, तभी सभी लोग अच्छे से खा पाते हैं, क्योंकि सच में ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए हमारे गोभी के पराठे भी बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं। अगर पानी नहीं निकालते हैं तो थोड़ा सा भरावन हमारा चिपचिपा सा हो जाता है, तो पानी निकाल देंगे तो आपका भरावन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और नहीं तो अगर थोड़ा सा बेसन मिला देंगे तो आपके गोभी के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आज हमारे गोभी के पराठे बिल्कुल भी फटे नहीं थे और बहुत ही अच्छे से फूले थे गुब्बारे जैसे, और हर एक पराठा फूला था। तो यहाँ पर चटनी भी ननद जी ने पीस दी है, हरी धनिया और टमाटर की, तो उसी चटनी के साथ सभी लोग खाएंगे। वैसे तो ये पराठे रायता के साथ या दही के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन रात के समय पापा जी दही नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से फिर चटनी के साथ सब लोग खाएंगे। वैसे भी ये पराठे इतने चटपटे होते हैं ना कि ऐसे ही सब लोग खा लेंगे। और दोस्तों कल आप लोगों के पास हम वीडियो नहीं पहुंचा पाए थे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, और कई बहनें तो हमारी परेशान होकर कमेंट भी कर देती हैं कि दीदी प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, वीडियो क्यों नहीं आया है। तो कभी कभी दोस्तों कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें हो जाती है, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं या वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। और कल तो ऐसा हुआ कि हम मैसेज भी नहीं कर पाए कि आज वीडियो नहीं आ पाएगा, आप लोग परेशान हो गए थे। तो हमने कहा कैसे भी करके आज आप लोगों के पास वीडियो पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पर दिखाते हैं हमारे फूले फूले से गोभी के पराठे पिचक गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी देर हो जाती तो वो पिचक जाते हैं। और ये देखिए अंदर कितना अच्छा सा भरावन भरा हुआ है। जब भर भर के बनाओ और फूटते नहीं है पराठे, तब खाने में भी अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और पापा जी खा के जा चुके थे, उसके बाद सभी लोग यहाँ पर पराठों का आनंद ले रहे हैं। पकौड़ी तो सभी लोगों ने पहले ही खा ली थी, और बस सर्दियों का आनंद ऐसे लिया जाता है गांव में। और उसके बाद ये भी अपना एक अलग आनंद है, खाना बनाने के बाद जो बर्तन धोने का आनंद होता है वो हर एक गृहिणी जानती होंगी, हमारी जैसी बहनें जानती होंगी कि कितना आनंद आता है इन बर्तनों को साफ करने में। और जब ऐसी कपकपाती हुई ठंड पड़ती है और टंकी का पानी होता है, तब तो एक अलग ही आनंद होता है। क्या बताएं उस आनंद को, क्योंकि सभी लोग करते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो इस आनंद को हम भी ले रहे हैं और जल्दी से साफ सफाई कर देते हैं यहाँ की, क्योंकि जब काम हमारा पड़ा रहता है तो मन में एक बोझ सा रहता है, कितनी जल्दी काम खत्म हो। उसके बाद हम भी थोड़ी देर आग किनारे बैठे, हाथ पैर सेके, और अभी तो चारू महाराज भी जग रही, उनको भी सुलाना है। तो चलिए फटाफट से बर्तनों को साफ कर लिया था और 3 से 4 बार धुलने पड़े, लेकिन हमने बाहर आज नहीं निकाले थे, हमने कहा यहीं पर धुलेंगे। कढ़ाई और जो तवा था उसको हमने बाहर साफ किया था।
तो दोस्तों साफ सफाई हो चुकी है, किचन के जो सारे काम थे वो हो चुके हैं और रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे सारे काम खत्म हो गए थे और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।